हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर पाठशाला। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के BEE का कुछ थ्योरम है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार अप्लीकेबल होता है क्वेश्चन में भी, वो भी देखेंगे। तो हम देखेंगे पहले दोस्त कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है। यह कहता है द रिस्पॉन्स इन एनी टाइम एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स कॉन्टेनिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वोल्टेज, वन और मोर यानी कि एक से ज़्यादा वोल्टेज एंड करंट सोर्स इन द सम ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स एक्टिंग एलोन। यानी कहता है दोस्त सुपरपोजिशन में क्या कहता है कि एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होना चाहिए एंड करंट सोर्स भी होना चाहिए, ये कहता है दोस्त। और उसके बारे में जब क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर वेन में दिया हुआ है, वेन जब यहाँ पर ऑल द, या लिखा हुआ है कि वन पहला में कि ऑल द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किट, यानी कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जितने भी होते हैं उसमें सोर्स शॉर्ट सर्किट में हम सिंपल इम्पीडेंस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्त। और इसमें भी ऑल अदर इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स, ऑल अदर इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स आर ओपन सर्किट, करंट सोर्स का हम ओपन सर्किट में ले लेते हैं दोस्त। उसके बाद और क्या कहता है दोस्त, थर्ड में कहता है कि ऑल द डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करेंट सोर्स रिमेन्स एज दे आर एंड देयर सोर्स आर नाइदर सर्किट, और यानी कि ओपन सर्किट में ये हमेशा रहता है दोस्त। यानी कि डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर ऑलवेज क्या होता है, नाइदर सर्किट, ये सर्किट में रहता ही नहीं है, ओपन सर्किट में हमेशा रहता है। और ये क्या कहता है, ये थ्योरम किसके लिए उपयोग होता है, द थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द नेटवर्क कॉन्टेनिंग, यानी कि यह नेटवर्क कॉन्टेनिंग माने के लिए नहीं अप्लीकेबल होता है। जैसे कि नॉन लीनियर एलिमेंट में अप्लीकेबल नहीं होता है, बाईलेटरल यानी कि यूनिलेटरल में एलिमेंट में, जैसे कि एग्जांपल में डायोड हो गया दोस्त, एग्जांपल में क्या हो गया, डायोड हो गया। और इट इज़ अप्लीकेबल ओनली लीनियर सर्किट, इट इज अप्लीकेबल ओनली लीनियर सर्किट, ये हमेशा लीनियर सर्किट में यूज होता है दोस्त। तो इस प्रकार मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम का ये थ्योरी था दोस्त। और अब हम आगे देखेंगे कि हम किसी भी मतलब प्रॉब्लम को लेकर हम सुपरपोजिशन थ्योरम से हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे, उसमें आप लोग ज़्यादा बेटर समझेंगे। तो हम एक प्रॉब्लम को लेते हैं दोस्त, जहाँ पर एक प्रॉब्लम है दिया हुआ है, यहाँ पर निकालना है, करंट निकालना है दोस्त। इस बीच में हमको करंट निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल हम सुपरपोजिशन थ्योरम का एग्जांपल लिए हैं। फाइंड द करंट आई फॉर द सर्किट्स बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से सर्किट हम ये कैलकुलेट करेंगे दोस्त। ऐसे तो हम केवीएल भी लगा के हम इसको हम केवीएल कंसेप्ट वोल्टेज लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या लगाना है, सुपरपोजिशन थ्योरम से ही बनाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर इस सर्किट में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स दिया है, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, वन से मोर यानी कि टू और मोर वोल्टेज सोर्स इनसे दिया हुआ है, जिसमें हम एक को हम कंसिडर करेंगे, एगो को शॉर्ट करेंगे। अब जब एगो को शॉर्ट करेंगे या इसको शॉर्ट करेंगे तो इसको कंसिडर करेंगे, बारी बारी से हम देखते हैं, 2-3 स्टेप में बन जाएगा दोस्त। तो देखते हैं किस प्रकार हम अप्लाई करते हैं, क्या कहता है। तो हम लेते हैं, इसको हम कंसिडर किए हैं, तो नया सर्किट बना लेते हैं दोस्त। इसके लिए नया सर्किट बना लेते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर हमें शॉर्ट यानी शॉर्ट किए, वोल्टेज को क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, और इसको शॉर्ट कर दिए हैं दोस्त, क्योंकि हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर 20 ओम
3 ओम 30 ओम यहाँ पर दिया हुआ है दोस्त। आई करंट इसमें फ्लो, इसी में टोटल करंट निकालना है दोस्त। तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पर 50 वोल्ट। अब देखते हैं दोस्त, यहाँ पर दो का लूप बन रहा है, यानी कि दो को मेश बन रहा है। लूप 1 करंट होगा ये वाला, लूप 2। तो हम यहाँ पर सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ 20 एंड 30 ओम क्या है दोस्त, 20 ओम और 30 ओम मेरा क्या दिया हुआ है, ये पैरेलल में है। तो इसको टोटल करंट टोटल इस सोर्स की वोल्टेज सोर्स के अबाउट जो है टोटल का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे दोस्त। तो क्या कहता है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है, 20 ओम और 30 ओम पैरेलल है। तो पैरेलल है तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा दोस्त, देखते हैं। टोटल आर टोटल हम निकालते हैं तो दोस्त क्या होता है, 10 ओम जो है वो हो जाएगा, ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में हो जाएगा तो प्लस एंड 20 एंड 30 ओम जो हो जाएगा ये पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20 × 30 इस शॉर्टकट में, यानी कि टोटल करंट हम निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं दोस्त। और 50 ये इतना हो जाएगा, यानी कि +12, यानी कि 22 ओम रजिस्टर आ गया RT, यानी कि 50 ओम के अबाउट आ गया मेरा, इतना रेजिस्टेंस आ गया दोस्त। अब देखते हैं कि टोटल रजिस्टर इतना आ गया है, और हम करंट देखते हैं करंट यहाँ कितना फ्लो होता है। तो करंट कितना फ्लो होता है उसमें टोटल करंट भी निकाल लेंगे दोस्त। वोल्टेज मेरा दिया हुआ है 50 वोल्टेज दिया हुआ है। अब ओम्स लगा लगा के I बराबर V/R लगा के टोटल करंट हम निकाल लेंगे। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, तो 50 ओम/20 इतना, यहाँ पर कितना एम्पियर आ जाएगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे दोस्त। 50 बाई 22 यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल करंट, यानी कि 2.27 इतना एम्पियर आ जाएगा दोस्त। और इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, इसमें हम करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, काहे कि इसमें हम टोटल करंट किस में निकालना है, आई, यानी कि 30 ओम रजिस्टर में टोटल करंट हमें निकालना है। सुपरपोजिशन थ्योरम से हमको इस सर्किट में टोटल करंट निकालना है दोस्त, दोनों सोर्स के अबाउट। तो हम इसको यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगा के हम इसको निकाल लेंगे। तो आई में तो टोटल करंट R2, यहाँ पर करंट डिवीजन रूल फार्मूला आप जानते होंगे दोस्त। नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए फार्मूला किस प्रकार लगता है, R1 + R2, यानी कि यहाँ पर जो एक फार्मूला लगेगा करंट डिवीजन रूल, यहाँ से आसानी से हमारा I1 भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ले लिए हैं, करंट डिवीजन रूल लगा रहे हैं, और उसके बाद देखते रहे हैं आई टोटल मेरा कितना आया दोस्त। आई टोटल आया था 2.27 इंटू R2 मेरा क्या है, R2 R2 क्या है दोस्त मेरा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा दोस्त, यहाँ पर टोटल करंट तो ये इसमें सेम आएगा 2.27 आएगा। उसके बाद यहाँ के बाद इधर दोनों के मान, मतलब दोनों का ये 20 ओम रजिस्टर एंड 30 ओम रजिस्टर में डिवाइड हो जाएगा करंट। तो यहाँ पर हम दोनों, यानी कि हम इसको 20, यानी कि R2 इसको मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लिए हैं दोस्त, इसको R1 मान लिए हैं, ये दोनों के अबाउट, यानी कि R2, यानी कि R2 हम लेते हैं 20 बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, इतना करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं दोस्त, तो क्या आता है 4.54 × 5, मेरा करंट कितना आ जाएगा दोस्त, मेरा करंट कितना आ जाएगा 4.54 डिवाइड बाई 5,
यहाँ पर मेरा करंट जो आ गया दोस्त 30 ओम रजिस्टर में इतना एम्पियर का करंट आ गया दोस्त। इतना एम्पियर करंट आ गया दोस्त इसमें 30 ओम रजिस्टर में आ गया, यानी कि वोल्टेज 50 वोल्ट सोर्स से आ गया दोस्त। मेरा I1 में जितना करंट आया है 0.98 आ गया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्त, एक इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे 50 वोल्ट को, एंड 20 वोल्ट कंसीडर करेंगे। तो 20 वोल्ट कंसीडर करने के बाद मेरा शॉर्ट सर्किट जो बनेगा पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना लेते हैं, यहाँ पर 10 ओम एंड यहाँ पर इसी में तो करंट निकालना है दोस्त 30 ओम, यहाँ पर 20 ओम एंड यहाँ पर भी 20 वोल्ट है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि ये और ये यानी कि 10 ओम रजिस्टर और 30 ओम रजिस्टर क्या है दोस्त, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इसको हम कैलकुलेट करें टोटल अबाउट, यानी कि 20 वोल्ट रजिस्टर के अबाउट हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 20 ओम पैरेलल में है एंड नहीं 20 सीरीज में है क्या आ जाएगा। उसके बाद फिर 10 एंड 30 हो जाएगा पैरेलल में दोस्त। यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल रजिस्टर 10 × 30, ये वाला फॉर्मूला हम शॉर्टकट से लगा रहे हैं दोस्त, आप लोग समझिएगा। एंड यहाँ पर हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा 20 + 7.5, यानी कि टोटल रजिस्टर कितना आ जाएगा 27.5 ओम रजिस्टर आ जाएगा दोस्त। अब देखेंगे कि इस सर्किट में मेरा टोटल रजिस्टर इतना आ गया। अब करंट, टोटल करंट कितना आ जाएगा दोस्त, यानी कि इसमें तो सर्किट में 20 वोल्ट यानी कि इसका वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि V/R यानी कि 27/5, यानी कि टोटल करंट जो आ गया इसमें मेरा, निकाल लेंगे। यानी कि टोटल करंट क्या आ जाएगा दोस्त मेरा 0.7289 एम्पियर आ जाएगा टोटल करंट। क्या दोस्त यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से टोटल करंट यहाँ पर फ्लो होगा। इसके बाद ये दोनों सर्किट यानी कि दोनों रजिस्टर है, इसमें हम यहाँ के आने के बाद ये 20 ओम रजिस्टर में सेम अभी यानी कि फ्लो करेगा 0.72 ओम यानी कि एम्पियर करंट से हम इसमें भी सेम यानी कि करंट फ्लो करेगा जो सीरीज में रहता है। तो अब ये पैरेलल में आ गया तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा करंट दोस्त। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम 30 ओम रजिस्टर में हम किस प्रकार निकालते हैं। तो हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पे, आई 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 डैश यानी कि हम ले लेते हैं, तो आई टोटल R2 हम इसको मान लेते हैं। अब दोस्त R2 मान लेते हैं या R1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। तो R2 उसको मान लिए तो 30, यानी कि R1 + R2 करंट डिवीजन रूल लगा रहे हैं दोस्त, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आई डैश में जो आएगा करंट, आई टोटल 0.72 आ गया दोस्त। R2 कितना था 10 था, और यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हम काट दिए तो I1 में जो आ जाएगा करंट, I1 में जो करंट आएगा दोस्त वो आएगा 0.18 आ जाएगा, 0.18 एम्पियर आ जाएगा दोस्त। तो I1 में यानी कि ये दूसरे सर्किट से जो लिए हैं, इसमें जो I1 से जो करंट आया है I1 में, तो ये कितना आया है ये दोस्त 0.18 ओम आ गया है, 0.18 एम्पियर आ गया है। अब यहाँ पर जो हम फर्स्ट सर्किट लिए थे, इससे जो करंट आया है 30 ओम रजिस्टर में, ये कितना आ गया है दोस्त 0.9
0.08 आ गया है। तो टोटल यानी कि 30 ओम रजिस्टर में टोटल करंट 30 ओम में टोटल करंट कितना आ जाएगा दोस्त, I1 प्लस आई डैश यानी कि 0.908 प्लस 0.18 एम्पियर का इतना करंट आ जाएगा दोस्तों। मेरा जो ये है सुपर पोजिशन थ्योरम से मेरा उसमें बन गया। तो सबसे बड़ा चीज़ होती है दोस्त कि आप लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है दोस्त कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व होता है और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाता है। तो अब देखें कि किस प्रकार हम सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तो आप लोग फिर से एक बार ऊपर से देख लें कि हम दो सर्किट यानी कि यहाँ पर 50 ओम कंसिडर किए तो यहाँ पर 20 शॉर्ट कर दिए हैं, और यहाँ पर अगर 20 को कंसिडर किए तो यहाँ पर 50 वोल्ट जो है शॉर्ट कर दिए हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस और वोल्टेज के साथ टोटल करंट भी निकाल लिए हैं। यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगा के हम 30 ओम रजिस्टर में पहला इतना करंट निकाल लिए, फिर दूसरा टोटल करंट निकालने के बाद फिर टोटल करंट निकालने के बाद फिर इसके बाद फिर करंट डिवीजन रूल लगा के यहाँ पर जो आई डैश जो आया 0.18 एम्पियर ये भी लिख दिए। अब टोटल करंट जो आई 30 ओम रजिस्टर में जो आया है यह आया दोस्त। तो ये आने के बाद ये जोड़ के कितना आ जाएगा दोस्त, अ, ये आएगा ये टोटल करंट जो आ जाएगा दोस्त 30 ओम रजिस्टर में टोटल करंट ये आ जाएगा 1.08 इतना एम्पियर का करंट आएगा दोस्त। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो नए वीडियो आएँ आप तक पहुंच सके।